सक्रातेस एक ऐसा नाम था जिसने दुनिया को सोचने का एक नया तरीका सिखाया। वो यूनान के एथेंस शहर में पैदा हुआ था। उसका परिवार आम था, न कोई शाही रुतबा, न कोई बड़ी दौलत। पिता एक मूर्तिकार थे और माँ दाई का काम करती थीं। बचपन से ही सक्रातेस में अलग सोचने की क्षमता थी। वो चीजों को वैसे नहीं मानता था जैसे लोग कहते थे, बल्कि खुद से जानना चाहता था कि कोई बात सच है या नहीं। जवान होते ही उसने थोड़े समय तक अपने पिता का पेशा अपनाया और मूर्तियां बनाई, लेकिन जल्द ही उसका मन इन पत्थरों से ऊब गया। उसे इंसान के मन और विचारों को समझने में ज्यादा दिलचस्पी थी। वो एथेंस की गलियों, बाजारों और चौकों में लोगों से बातचीत करता, उनसे सवाल पूछता। वो पूछता, तुम जो मानते हो, वो क्यों मानते हो? क्या वो सच है? और जैसे जैसे लोग जवाब देते, वो और सवाल करता और सामने वाला व्यक्ति खुद अपनी सोच पर शक करने लगता। सक्रातेस का मानना था कि ज्ञान वहीं से शुरू होता है जहां से इंसान मान ले कि उसे कुछ नहीं आता। उसका सबसे प्रसिद्ध वाक्य था, मैं केवल इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। यही विनम्रता, यही सच्चाई उसे बाकी लोगों से अलग बनाती थी। उसने कभी कोई किताब नहीं लिखी, कभी कोई स्कूल नहीं चलाया, लेकिन उसके शिष्य बनते गए, जो उसके साथ बैठते, उससे सीखते और खुद को बदलते जाते। उनमें से एक शिष्य प्लेटो था, जिसने बाद में उसकी शिक्षाओं को शब्दों में ढालकर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाया। आज हम जो भी सक्रातेस के बारे में जानते हैं, वो सब प्लेटो और उसके अन्य शिष्यों की वजह से ही है। सक्रातेस की बातें और सोच इतनी प्रभावशाली थीं कि कुछ लोगों को डर लगने लगा। खासकर राजनीति से जुड़े लोग और धार्मिक विचारधाराओं वाले उसे एक खतरे की तरह देखने लगे। उन्हें लगता था कि सक्रातेस युवाओं को बहका रहा है, समाज के नियमों पर सवाल उठा रहा है और पुराने विश्वासों को चुनौती दे रहा है। आखिरकार सक्रातेस पर मुकदमा चलाया गया। उस पर आरोप लगे कि वो युवाओं को गलत रास्ते पर ले जा रहा है और राज्य के देवी देवताओं का अपमान कर रहा है। अदालत में उससे कहा गया कि अगर वह माफी मांग ले तो उसे माफ किया जा सकता है। लेकिन सक्रातेस ने सच्चाई के सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसने कहा, अगर मैं अपनी बातों से पीछे हटूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही खत्म हो जाएगा। उसे जहर का प्याला पीने की सजा सुनाई गई। उसके दोस्तों ने उसे जेल से भागने का रास्ता बताया, लेकिन उसने मना कर दिया। वो कहता था कि अगर मैं कानून का सम्मान करता हूं तो उसकी सजा को भी सम्मान देना चाहिए, चाहे वो मौत ही क्यों ना हो। उसने शांति से जहर का प्याला पिया और बिना किसी डर के मौत को गले लगा लिया। उसकी मौत के बाद लोगों को समझ आया कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की। उसके विचार, उसकी सोच और उसका तरीका लोगों के दिलों में बस चुका था। उसके शिष्यों ने उसकी बातों को आगे बढ़ाया और धीरे धीरे सक्रातेस पूरी दुनिया में जाना जाने लगा। आज हजारों साल बाद भी उसके विचार स्कूलों, कॉलेजों, अदालतों और चर्चा मंचों पर गूंजते हैं। उसकी कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई पर डटे रहना आसान नहीं होता, लेकिन वही इंसान को अमर बना देता है। सक्रातेस चला गया, लेकिन सोचने का जो चिराग उसने जलाया, वो आज भी जल रहा है। हर वो इंसान जो सवाल करता है, जो सच्चाई जानना चाहता है, उसमें कहीं ना कहीं सक्रातेस जिंदा है।